कुछ नहीं है, मैं एक चांदी की सुई बनाई हुई है, उससे काम करती हूँ। हमारे पहले हम एक संस्था बनी हुई थी, उसमें जुड़े हुए थे हाथ में। तो पीजीआई में जाके डॉक्टरों ने नहीं कर पाया, वो चीरा लगा के टंके लगा के भेज दी घर को, ऑपरेशन करके घर को भेज दी। तो वो भी मैंने निकाली इधर। हमारे जो भी आते हैं पेशेंट आते हैं, हॉस्पिटल से आए, कहीं से भी आए, कोई पाँव में या गले में या कुछ भी, कोई बच्चों के गले में दाना या कुछ सिक्के वगैरह पैसे कालापन हो, उसमें नहीं ठीक हो पाता, वो भी मैं देती हूँ। चाहे कुत्ता सर्प कोई भी काट दो, वो दवाई भी देती। ऐसे नहीं मैंने यहाँ से सीखी, वो हमारे पिताजी थे बेचारे, उन्होंने पूरे जो भी काम किए थे बुजुर्ग, वो मेरे से पूरी अपनी कला। नमस्कार, खबर खास टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर और अभी मैं मौजूद हूँ नेरी गांव में, जो कि लांगना पंचायत में पड़ता है। और हमारे साथ जो शख्सियत इस टाइम मौजूद है, इन्हें हर कोई जानता है। थोड़ा सा हम इनकी इंट्रोडक्शन आपको करवा दें। प्रोमेला देवी जी इनका नाम है, बाकी ज़्यादा जानकारी हम बाद में करवाएंगे। आपका स्वागत है सबसे पहले खबर खास टीवी में। मेरा नाम प्रोमेला देवी है, मैं नेरी गांव से बोल रही हूँ, लांगना पंचायत, गांव नेरी। आज हम इनकी इंट्रोडक्शन आपको इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि आप में से काफ़ी लोग इनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। क्योंकि जो लोग मैं ये कहूँ कि पीजीआई से भी वापस आते हैं, वो इनके पास इलाज कराते हैं। करते क्या हैं ये, वो भी आपको बताएंगे, और किस तरह से लोगों का इलाज करते हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग जिन्हें बड़े बड़े हॉस्पिटल से भी वो वापस आते हैं और इनके पास इनका इलाज होता है। तो कैसे करते हैं, क्या काम करते हैं, पूरी जानकारी हम आपको देंगे। हमारे साथ बने रहिए खबरकास्ट टीवी के साथ। हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रोमेला देवी जी जो हैं, वो आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसके इनके पास एक चांदी की सुई है, जिसके ज़रिए वो आपको कहीं कोई कांटा चुभा हो, या फिर हम ये कहें कुछ लकड़ी वगैरह आपको टूट गई हो, बच्चों के गले में जैसे इन्होंने कहा कि सिक्के फंस जाते हैं, वो कुछ भी समस्या लेकर आप यहाँ पे आते हैं, और आँख में, कान में, शरीर के किसी भी अंग में, तो ये निकालने के लिए सक्षम है। जबकि डॉक्टर भी अपने हाथ पीछे खड़े कर लेते हैं, उस वक्त भी ये काम आते हैं। तो मैम, आप ये बताइए कि आपके पास जो आप ये कला है, हुनर है, हम इसके कह सकते हैं, जो आपके पास जो काम करते हैं, ये कब से आप काम कर रहे हैं, लोगों का ये सेवा जो कर रहे हैं आप? मैं इसलिए बोलना चाहती हूँ कि जो काम कर रही हूँ मैं 2008 से कर रही हूँ। हाँ जी। हमारे जो भी आते हैं पेशेंट आते हैं, हॉस्पिटल से आए, कहीं से भी आए, कोई पाँव में या गले में या कुछ भी, कोई बच्चों के गले में दाना या कुछ सिक्के वगैरह पैसे, कोई बच्चा ऐसा करता है कि पैसे उठा के गले में उसके निगल देते हैं। तो मैं कहीं कहीं से ऐसा नहीं बोलना चाहती हूँ कि हमारे एक लांगना पंचायत से आते हैं, कहीं से भी, सरका घाट, जोगिंदर नगर, मारकंडा, दाड़ला घाट, ये क्या बोलते, दुर्गा, पालमपुर, सारे से जहाँ की चावीन, जहाँ से भी लोग आते हैं, तो मैं सबका काम कर पाती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं हॉस्पिटलों में जाके भी नहीं ठीक हो पाए, वो भी मैं ठीक किए। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे हाथ में उन्होंने कुछ नहीं है, मैं एक चांदी की सुई बनाई हुई है, उससे काम करती हूँ। हमारे पहले हम एक संस्था बनी हुई थी, उसमें जुड़े हुए थे। आप घर में अवेलेबल होते हैं लोगों के लिए यहाँ पे? नहीं, हमारे तो एक बुजुर्ग है बेचारे, ये तो आपने देखा ही है, इधर कैसे बैठे हुए, इनको 11 साल हो गए, टांगे कट गई है इनकी। हमारे जो हस्बैंड है वो तो 2015 में चला गया है। तो हमें इस समस्या से घर में भी है, हमारे को नौकरी भी मिली, इंटरव्यू भी हुए, सब कुछ हुए, पर हमारे कर पाने वाला कोई भी नहीं था, हमारा घर संभालने वाला, गृहस्थी संभालने वाला। तो हम कहीं हॉस्पिटल में नहीं जा पाए, नहीं तो आज तक ऐसा होता तो मैं 2008 या 9 से काम कर रही है, तो मैं आज तक रिटायर भी घर में आ जाती। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जैसे आपने कहा कि घर में बुजुर्ग भी हैं, आप घर में ही रहते हैं, तो एक मतलब आय का साधन सिर्फ यही है, आप कितना चार्ज करते हैं लोगों से? मैं तो इंचार्ज, तो पहले लोग दे देते थे मेरे को 100, 200, 50 कुछ भी देते थे। आजकल लोग आते हैं जहाँ 1-1 लाख भी खर्च करके आए। लोगों की ऐसे कि जो समस्या उनकी हल होती है तो 5,000 अपनी खुशी से दे देते हैं।
और जो कि हम सामान भी ले आते हैं, हमारी रुई लगती है, डिटोल लगता है, दवाई आंखों की दवाई लगती है। जो मैंने एक दवाई मंगवाई है जो इधर नहीं मिलती, जो मैं खर्चा करके लाती हूँ, तो दवाई ऐसी है कि जैसे कि कोई लोहे में चुम्बक लगाते हैं, उससे कोई भी चीज़ हो अंदर वो निकल जाती है। तो उस दवाई से मुझे ऐसा है कि वो दवाई लगा के हमें पूरा जजमेंट दे देती है कि इसमें है या नहीं है। नहीं हो तो नहीं पता लगता कि नहीं है। अब इतने लोग आए कि डॉक्टर बोलते हैं कि कोई पता नहीं लगता वो क्या करती है, हमें नहीं पता है। वो नहीं, मेरी जो बात या कोई मैंने काम किया तो डॉक्टर बोलते हैं हमें नहीं पता क्या करते हैं क्या नहीं। तो हमें ऐसा भी बताना चाहते हैं कि एक डॉक्टर खुद हमारे घर में आया। अच्छा। उसके जो लड़की थी उसका बेटा था, उसकी आंखों में कुछ चला गया, तो ये डॉक्टर खुद आके हमारे घर में आया, मेरा पूरा इंटरव्यू लेके गया कि कैसे निकालती है कैसे क्या। तो वो भी बहुत परेशान हुए कि हम डॉक्टर तो पीछे है, तो आपने कैसे निकाला। हमने तो इतने डिप्लोमे करके नौकरियां हासिल की है, आप तो एक हुनर हाथ का है, तो आपको तो डॉक्टर हम पीछे आप आगे। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही है। एक चीज़ हम फिर बताना चाहेंगे कि इनके पास एक अपना हुनर है और एक चांदी की सुई साथ में, इसके साथ ही ये इतना बड़ा कारनामा जो है कर देती हैं। और डॉक्टर भी, जैसे इन्होंने बताया कि डिग्रियां करके लोग डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, लेकिन डॉक्टर भी कहीं ना कहीं उस हद तक रुक जाते हैं कि अब ये हमारे बस का नहीं है। वहाँ भी प्रमिला देवी जी वो काम कर देती हैं। काफ़ी लोगों को इन्होंने ठीक किया और काफ़ी लोग इनको जानते हैं। काफ़ी लोगों की जो तकलीफ़ें थी वो इन्होंने दूर करी हैं। जिस तरह से आपने कहा कि आपने इतने लोगों को ठीक किया है, आज तक मतलब यहाँ पे आया है वो कभी निराश नहीं गया, मुझे लगता है नहीं गया। कोई भी बंदा यहाँ पे आया, एक हमारे परिवार की है यहाँ पे कालीदास है हमारा परिवार, उनकी घरवाली तो पीजीआई में गई, उनकी 2 सुइयाँ टूट गई थी, वो लिपाई कर रही थी। लिपाई से वो पहले घर होते थे हमारे कच्चे, तो उनमें वो सुइयाँ हम लोग ऐसा करते थे कि अल्परवाही से उनमें चुबा देते थे। तो लिपाई कर रही थी, वो दोनों ही सुइयाँ टूट गई हाथ में। तो पीजीआई में जाके डॉक्टरों ने नहीं कर पाया, वो चीरा लगा के टंके लगा के भेज दी घर को, ऑपरेशन करके घर को भेज दी। तो वो भी मैंने निकाली इधर। वो भी ऐसे नहीं है कि वही कहीं गुजर गई है, वो भी रिष्ट पुष्ट है, वो भी कोई पूछना चाहे तो उनकी भी। एक नहीं, हमारे मंत्री है राणा जी है बेचारे, उनसे पूछे, या हमारे पार मंत्री हमारा महेंद्र सिंह है, उसकी घरवाली का अभी तो बेचारे अभी बना दूसरी बार वो रह चुका था पीछे, तो उन्होंने अपनी घरवाली इधर लाई और उसके भी कांटे निकाले। ऐसे नहीं है कि हमारे यहाँ के धर्मपुर तहसील के, सरकाघाट तहसील के, सारे तहसीलों के हमारे यहाँ पे आते। आज भी धर्मपुर तहसील का एक गाड़ी लेके बेचारा, उसको मीट मछली खाई, उसका कांटा टूट गया, तो वो भी मैंने निकाला। इसके अलावा जैसे आपने बताया कि आप और चीज़ों की भी दवाइयाँ देती हैं, क्या क्या किन किन इलाजों की या किन बीमारियों की आप दवाइयाँ देते हैं यहाँ पे, कोई और ऐसी दवाई हम देते हैं? जैसे किसी को चंबल हो, अच्छा, कालापन हो, उसमें नहीं ठीक हो पाता, वो भी मैं देती हूँ। चाहे कुत्ता सर्प कोई भी काट दो, अच्छा, वो दवाई भी देती। ऐसे नहीं मैंने यहाँ से सीखी, वो हमारे पिताजी थे बेचारे, उन्होंने पूरे जो भी काम किए थे बुजुर्ग, वो मेरे से पूरी अपनी कला बता गए हैं। तो मैं अपनी कला को ऐसे भी थोड़ी थोड़ी कहीं से आ जाते हैं बेचारे परेशान है, कोई डंगरे या भैंस या गऊ को किसी को भी बिट्टा बच जाए, तो मैं ऐसा बोलती हूँ कि कहीं मेरी रोड में जगह बेली है, ऐसे नहीं है कि भाई नहीं है, पर मैं ऐसा चाहती हूँ कि कोई मेरी हेल्प कर दे थोड़ी मती। तो मैं एक कमरे के लिए रिक्वेस्ट करूँगी किसी से भी जो करेंगे, हमारे मन सरकार से भी सबसे करती हूँ। क्योंकि हम ये कहना चाहते हैं कि सरकारें देखो बड़े बड़े हॉस्पिटल जो है वो काफ़ी लाखों करोड़ों की धनराशि से बनाते हैं, उनके लिए मतलब बिल्डिंगें तैयार करते हैं, लेकिन उन बिल्डिंगों में सही ढंग से इलाज नहीं हो पाता। तो कहीं इनके लिए अगर एक कमरे का प्रावधान अगर सरकार या हमारे जो वर्तमान विधायक हैं या कोई भी करना चाहे, मंत्री करना चाहे, जैसे इन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि महेंद्र सिंह जी की जो धर्मपत्नी है, जो हमारे IPH मिनिस्टर हैं, उनकी भी इन्होंने कांटे निकाले हैं। तो इस तरह के बड़े लोग जो हैं, बड़े मंत्री जो हैं, वो उनकी हेल्प कर सकते हैं। और इस तरह से इनके लिए कोई कमरे का अगर प्रावधान हो सके तो जो लोग बाहर से आते हैं, जो अपना इलाज करने के लिए आते हैं, उनका इलाज वहाँ सही ढंग से हो सके। क्योंकि यहाँ आप देख भी रहे हैं कि बुजुर्ग हैं, काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं, घर के बनने सदस्य भी हैं, बैठे हुए दोनों टांगों काट गई है, इनका कोई चलने का कोई साधन नहीं है। तो मैं इसलिए घर में फंसी हुई कि वो मैं कहीं भी नहीं जा सकती,
की प्रार्थना करती हूँ सबसे कि मुझे एक कमरे के लिए हेल्प कर सके सारे मंत्री वगैरह सारे। तो मैं उनसे यही हाथ जोड़ के अर्ज करती हूँ कि मुझे एक कमरे के लिए रिक्वेस्ट है कि बना दे। हम उधर कोई भी पेशेंट आएंगे उनका काम वहाँ कर पाएंगे। बिल्कुल सही इन्होंने कहा है कि एक कमरे के लिए इनको जो अनुदान राशि है, हम ये कहें तो सहायता राशि दी जाए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं हज़ारों लोगों की सेवा ये कर चुके हैं और करते भी आ रहे हैं। और अब हमने अपने सामने भी कई रिज़ल्ट ऐसे देखे हैं जो कहीं ठीक नहीं होते, वो यहाँ के ठीक हो जाते हैं। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी जो वर्तमान में विधायक हैं या हमारे जो सरकार है, सरकार में बैठे हुए मंत्री हैं, वो भी इनकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि जोगिंदरनगर से नेरी से ये हैं तो साथ में धर्मपुर भी पड़ता है, धर्मपुर से भी मंत्री है हमारे IPH मिनिस्टर जी भी है। तो जो इस इंटरव्यू के बाद इनकी हेल्प करना चाहे कर सकते हैं, क्योंकि घर में जिस तरह का माहौल है, बुज़ुर्ग हैं, तो जैसे लोग इनसे मिलने आते हैं तो काफ़ी बुज़ुर्ग भी परेशान होते हैं, क्योंकि जो भी इनसे मिलने आता है वो कोई खुशी मन से तो आता नहीं, सभी दुखी मन से आते हैं, इलाज करवाने के लिए आते हैं डेफिनेटली। तो इनके लिए अगर सड़क में एक कमरे का प्रावधान किया जाए तो ये अपने पेशेंट को, इनका कहना है कि सही ढंग से वहाँ देख पाएंगे, क्योंकि हमारी सरकारें जो हैं वो स्वास्थ्य के रिलेटेड बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करती हैं, तो एक कमरा बनाना कोई बड़ी बात नहीं है सरकारों के लिए, इनके लिए, तो वहाँ से अपने पेशेंट को सही ढंग से देख पाएँ। यदि आपको कुछ भी चीज़ टूट जाए या आपका बच्चा कुछ चीज़ निकल ले, कान में नाक में डाल ले, तो भी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप यहाँ पे आइए, नेरी में आइए, और प्रमिला जी आपकी सभी समस्याओं का निवारण यहाँ पे कर देंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू। ठीक है बेटे, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मिनिस्टर ठाकुर जी, तो मैं आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये थी प्रमिला जी, जिस तरह से बहुत ही अच्छे शख्स हैं ये और बहुत ही नेक काम कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं। तो एक लास्ट में हमारा क्वेश्चन भी है आपके साथ कि आप जो ये आपके अंदर हुनर है, टैलेंट है, क्या आपने किसी और को भी ये सिखाया है आज तक या नहीं? तो आजकल के जो भी बच्चे बोलते हैं तो वो नहीं सीख पाते, तो मैं तो ऐसा भी बोलती हूँ कि कहीं गाँव का बच्चा सीखना चाहे या लेडीज सीखना चाहे या छोटा बड़ा कोई भी सीखना चाहे तो मैं उनको भी अपनी पूरी कला बता सकती हूँ। के पास ऐसा कोई कमरा नहीं है, ये चाहते हैं कि इनके लिए कमरा बनाया जाए, और अगर कमरा बनता है तो वहाँ पे ये प्रशिक्षण बड़े आराम से दे पाएंगी। लोगों को इलाज करने के साथ साथ ये अगर कोई सीखने का इच्छुक है उसको भी प्रशिक्षण ही दे पाएंगी। तो बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई है, और हम इनका मोबाइल नंबर आपको साथ में साझा कर देंगे, ताकि आप इनसे मिलना चाहें तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। कोई भी क्वेरी आपकी है, कुछ पूछना चाहें इनके रिलेटेड, तो आप इनसे पूछ सकते हैं। खबर खास TV के लिए मुनीश ठाकुर की रिपोर्ट।